Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, a series of cost accounting. Chapter number 8, Material Costing and Accounting. Question number 2. Hamid Herbal Product produce a hair oil. Material H is one of the ingredient of this product. During the month of October, the following purchase and issue of material H. Inventory at October 1st 500 liter per unit price. देन आपने 5, 14, 22 एंड 26 पे सारी आपने ये जो है वो परचेज़ की है. देन उसके बाद इशू है 9, 18, 31. रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम विद ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन एज फॉलो ऑफ द मटीरियल फ्लो ऑफ द मटीरियल फाइफो, लाइफो एंड एवरेज कॉस्ट. तो यानी हमने परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड बनाना है और पहले हम इस क्वेश्चन को फाइफो के साथ सॉल्व करेंगे, फिर लाइफो के साथ और फिर एवरेज के साथ. हामिद हर्बल प्रोडक्ट परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड फाइफो कॉस्टिंग फॉर द मंथ एंडेड. सबसे पहले अक्टूबर 1 जितना भी बैलेंस होगा, जो इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री होती है वो बैलेंस में जाके लिखते हैं. बैलेंस में यूनिट के कॉलम में जाके यूनिट लिखेंगे, रेट के कॉलम में उसका पर रेट लिखेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके तो उसकी जो कॉस्ट है वो हम खुद कैलकुलेट करेंगे. हमें दो कॉलम गिवन है, यानी हमें 500 गिवन है और रेट भी गिवन है. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5000 आ जाएगा. देन अक्टूबर 5 पे हमने अगेन परचेज़ किए 250. ये परचेज़ के कॉलम में यूनिट में यूनिट्स, रेट है 11.50, रेट के कॉलम में रेट और फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2875. बैलेंस में क्या लिखेंगे? 500 एज इट इज़ पहले लिखेंगे, उसके बाद 250 11.50 से और ये 2875 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा. फिर अक्टूबर 5 के बाद नेक्स्ट जो है वो अक्टूबर 9 की करेंगे क्योंकि हमने डेट वाइज चलना है. तो अक्टूबर 9 पे इशू है 350 यूनिट. मेथड है फाइफो. फाइफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो यूनिट पहले इन हुए हैं उनको पहले आउट करना है, यानी जो यूनिट पहले ख़रीदे हैं उनको पहले हमने इशू करना है. तो इन दोनों में से जो पहले यूनिट ख़रीदे गए हैं या वो हैं 500. इस 500 में से हमने इशू करने हैं 350. तो 350 इशू कर देंगे, रेट यही लगेगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3500. 500 में से 350 हमने इशू कर दिए, रिमेनिंग रह गए यहाँ पे 150. रेट है इसका 10 तो ये आ जाएगा 1500. और ये वाले जो 250 हैं इनमें कुछ चेंज नहीं आया, ये 250 एज इट इज़ 11.50 से तो 2875. देन है जी 9 के बाद 14. अक्टूबर 14 पे हमने परचेज़ किए 400 यूनिट, उसका रेट है 12 तो ये आ गया 4800. बैलेंस में 150 पहले पड़े हैं उनको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 250 हैं उनको भी एज इट इज़ लिखेंगे और 400 हैं तो 12 के हिसाब से वो आ गए 4800 के. अब अगर कोई आपका स्टोर लेजर कार्ड अक्टूबर 14 पे आके चेक करे तो उसको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि बैलेंस में 150 यूनिट ऐसे पड़े हैं जिसका रेट 10 है, 250 यूनिट ऐसे पड़े हैं जिसका रेट 11.5 है और 400 यूनिट ऐसे पड़े हैं जिसका रेट 12 है. तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमें साथ साथ परचेज़ की, इशू की और बैलेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. 14 के बाद देन आता है जी नेक्स्ट डेट आती है 18. 18 को हमने इशू किए हैं 600. मेथड है फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आए हैं उनको पहले इशू करेंगे, तो यहाँ से पहले 150 इशू कर देंगे. टोटल करने थे 600. 600 में से आपने
150 इशू कर दिया, रिमेनिंग रह गए 450। तो 450 भी यहाँ पे पूरे नहीं है, तो फिर हम ये 250 इशू कर देंगे। तो ये आ गया 11.52875। तो अब हमारे पास टोटल हो गए हैं, अब रिमेनिंग रह गए 200। तो वो जो 200 हम इशू करेंगे वो इसमें से इशू करेंगे। तो 200 12.0 ये आ जाएगा 2400। अब 150 सारे इशू हो गए, 250 भी इशू हो गए, इस 400 में से 200 इशू हो गए, तो रिमेनिंग बचे 200 12 के हिसाब से 2400 के। एटीन के बाद नेक्स्ट है जी 22। 22 को फिर आपने परचेज किए 200 यूनिट, उसका रेट है 12.25। 200 मल्टीप्लाई बाय 12.25 ये आ गया जी 2450। बैलेंस में पहले 200 यूनिट पड़े हुए हैं, देन उसके बाद अगेन जो नए परचेज किए हैं वो लिखेंगे। फिर 22 के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है 26। 26 को फिर हमने परचेज़ किए, और जो परचेज़ यूनिट किए हैं वो है 400। तो परचेज़ के कॉलम में जाके लिखेंगे, रेट है उनका 12.75। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 12.75 तो वो आ गया हमारे पास 5100। 200 एज इट इज़ 12 के हिसाब से 2400 के, फिर 200 आपके पास एज इट इज़ 12.25 के हिसाब से 2450, और फिर 400 है 12.75 के हिसाब से 5100 के। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज। देन है जी लास्ट वन हमारे पास अक्टूबर 31, और अक्टूबर 31 पे हमने इशू किए हैं 500 यूनिट। मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले ऊपर वाले इशू हो जाएंगे 200, फिर अगले 200 इशू हो जाएंगे, और फिर रिमेनिंग क्योंकि टोटल करने थे 500 तो 400 हो गया, रिमेनिंग 100 यहाँ से 1275। तो हमारे पास जो एंड पे बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 300, क्योंकि ये भी इशू हो गए, ये भी इशू हो गए। इस 400 में से 100 इशू हो गए, रिमेनिंग 300 रह गए 12.75 के साथ। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 12.75 तो वो आ गया जी 3825। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी ट्रांजैक्शन क्लोज होगी। अब उसके बाद उसने कहा था जी आप कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़। तो ये जो इशू वाला कॉलम है इसका सम कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ आ जाएगी मेरे पास। इस सब का सम कर लें, इशू वाले कॉलम का कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़। तो इशू के 3500 प्लस 1500 प्लस 2875 यानी ये इशू वाले कॉलम का, प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 2450 और प्लस आ जाएगा 1275। इस सब का सम कर लें तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़। इस सब का सम किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ आ गई 16,400। उसके बाद उसने कहा था जी आपने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ आपने कैलकुलेट करनी है, यानी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ। तो जो एंड पे आपके पास बैलेंस बच जाएगा ये वाला, ये आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस है ₹3825। तो ये क्वेश्चन था जी फाइफो के साथ। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लाइफो के साथ और एवरेज के साथ सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब इस सेम क्वेश्चन को हमने लाइफो के साथ सॉल्व करना है तो उसी तरह से हम लिखेंगे अक्टूबर 1 जितनी भी आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है वो सारी की सारी आप बैलेंस में जाके लिखेंगे। 500 यूनिट हैं, एक यूनिट 10 का है और वो आ जाएगा 5000। देन उसके बाद अक्टूबर 5 हमने परचेज़ किया 250 यूनिट परचेज़ के कॉलम में 11.50 से, और ये आ गया 2875। 500 एज इट इज़ 10
5000 और फिर जो आपने 250 परचेज़ किए 11.50 से, डैट इज़ 2875। देन है जी 5 के बाद 9 पे आप इशू करते हैं। मेथड है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एंड पे आए हैं वो पहले इशू करें। तो टोटल हमने जो इशू करने हैं 350 करने हैं, तो इसलिए जो लास्ट पे आए हैं वो पहले इशू होंगे, तो पहले 250 इशू कर देंगे 11.50 से 2875 और फिर रिमेनिंग 100 ऊपर से इशू कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे रह जाएंगे 400, 10 के हिसाब से 4000 के। 9 के बाद है जी 14 और 14 पे हमने 400 यूनिट परचेज़ किए और 12 के हिसाब से 4800 के। 400 ऑलरेडी पहले है मेरे पास, वो आ जाएंगे। फिर 400 हमारे पास ये हैं, ये आ जाएंगे 4800 के। देन 14 के बाद अगला है जी 18 को हमने इशू किए हैं 600 यूनिट। मेथड है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड पे जो आए हैं 400 पहले वो इशू हो जाएंगे और फिर 200 ऊपर से हमारे पास से इशू हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रह जाएंगे 200 2000 के। देन 18 के बाद हमारे पास नेक्स्ट है 22 पे फिर हमने जो है वो परचेज़ किए हैं 200 यूनिट 12.25 से और वो हमारे पास बने 2450 के। बैलेंस में 200 ऑलरेडी हैं, वो लिखेंगे पहले, फिर ये 200 लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2450। देन जी 22 के बाद नेक्स्ट है जी मेरे पास 26 को फिर हमने इशू किए हैं, परचेज़ किए हैं 400 यूनिट और 12.75 के हिसाब से वो बने 5100 के। बैलेंस में हमारे पास 200 एक पड़े हैं 10 के, फिर 200 पड़े हैं 12.25 के और फिर लास्ट वन है 400 12.75 से 5100 के। देन है जी 26 के बाद लास्ट वन है जी 31 पे फिर हमने इशू किए हैं 500 यूनिट। मेथड है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले 400 इशू हो जाएंगे 12.75 से 5100 के और फिर हमारे पास 100 इशू हो जाएंगे यहाँ से 12.275 के साथ 1275। अब बैलेंस में मेरे पास जो यूनिट रह जाएंगे वो रह जाएंगे ऊपर से 200 एज इट इज़ और इस 200 में से 100 इशू हो गए, रिमेनिंग रह गए 100, तो वो आ गए 1225 के। ये 400 कंप्लीट इशू हो गए। तो ये था जी आपका लाइफो के साथ मैथ आपका क्वेश्चन। सेम इसी तरह से आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यूज़ करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और इशू के कॉलम का ये सारी अमाउंट्स का सम कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगी 17,000। और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री या इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ, तो वो आपके पास एंड पे आ जाएगी। इन दो वैल्यूज़ का जब आप प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 3225। अब इसी क्वेश्चन को लास्ट मेथड है हमारे पास एवरेज कॉस्ट, उसके साथ सॉल्व करते हैं। अक्टूबर 1 पे मेरे पास 250 यूनिट थे, सॉरी बैलेंस में 500 यूनिट हैं 10 के हिसाब से 5000 के। देन उसके बाद 5 पे हमने नए परचेज़ किए 250 यूनिट 11.50 के हिसाब से, वो बने 2875। अब एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, बैलेंस में लिखते हुए यूनिट में यूनिट ऐड करते हैं। 500 यूनिट पहले थे, उस नए यूनिट आपके 250 हैं, तो ये बन गए आपके पास 750। यूनिट में यूनिट ऐड करेंगे, अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे, तो दोनों अमाउंट को ऐड किया तो ये बना 7875। फिर अमाउंट को डिवाइड कर देंगे यूनिट्स पे, तो हमारे पास नया रेट आ जाएगा। उस रेट को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एवरेज मेथड में हमेशा रेट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है जी
9 पे फिर हमने इशू कर देने हैं। जब इशू कर देने हैं तो एक ही मेथड है, 350 यूनिट इशू करने हैं, 350 इशू कर दें, रेट भी सेम है 10.50 मल्टीप्लाई बाय 350, तो ये आ जाएगा जी 3675। तो 750 में से आपने 350 इशू कर दिया, रिमेनिंग आपके पास रह गए 400, 10.50, तो आपके पास आंसर आ जाएगा उसका 4200। अच्छा जी, 14 पे आपने दोबारा परचेज किए 400 यूनिट, 12 के हिसाब से 4800 के। यूनिट्स में यूनिट्स ऐड करेंगे, यूनिट्स हो जाएंगे 800, ये 4200 में ऐड करेंगे 4800, ये बन गया आपके पास 9000। 9000 को आप डिवाइड करेंगे 800 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.25। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। देन 14 के बाद आ जाएगा 18। 18 पे फिर आपने इशू किए, इस दफ़ा 600 यूनिट है, 600 यूनिट हैं, एक ही रेट है आपके पास, उसके साथ आप उसको इशू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6750। रिमेनिंग आपके पास यूनिट बच गया 200, तो 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 11.25 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2250। फिर 18 के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे 22। तो 22 को फिर आपने यूनिट परचेज़ किए 200, रेट था 12.25, ये बन गया 2450 के। 200 यूनिट पहले हैं, 200 यूनिट और आगे 400 हो गए। 400 प्लस 2250 प्लस 2450, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4700। 4700 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो आपके पास नया रेट आ जाएगा 11.75। देन जी 22 के बाद नेक्स्ट डेट आती है 26, और 26 को फिर आप परचेज़ कर रहे हैं 400 यूनिट, रेट है आपके पास 12.75, ये बना 5100। 4 और 4 800 हो गए, और उसके बाद 4700 प्लस 5100 दोनों को ऐड करेंगे तो 9800। 9800 डिवाइडेड बाय 800, तो ये हमारे पास आ गया 12.25। और फिर 26 के बाद हम करेंगे 31 को, और 31 को हमने इशू किए हैं 500 यूनिट, तो 500 यूनिट एक ही रेट है 12.25, तो ये आ गया जी 6125। हमारे पास रिमेनिंग रह गए 300 यूनिट 12.25 के हिसाब से, तो वो आ गया जी 3675। तो ये था जी क्वेश्चन आपका एवरेज कॉस्ट के साथ। अब उसी तरह से दोनों चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और वो आप उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। इशू वाले कॉलम का सम कर लेंगे, इस अमाउंट का, इस अमाउंट का और इस अमाउंट का, इन तीनों अमाउंट का सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16,550। और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, इसको आप करेंगे ऐड, तो वो आपके पास एक ही है 3675। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 सेम है। किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।